Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 8375887588। भगवान महावीर की वाणी, केवल ज्ञानी की वाणी, वितराग प्रभु की वाणी, अरिहंत परमात्मा की वाणी एक ही है। किसी शास्त्र को उठा करके देख लीजिए, तुमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, संतों के मुख से श्रवण भी किया है, पर वो सुनना सुनना रह गया कि मैं आत्मा अनादिकाल से भटक रहा हूं। परंतु लगता नहीं कि हम भटक रहे हैं। हमें क्या लगता है? ये सुन ली वाणी की भटक रहे हैं। इसका एहसास होता है कि मैंने और आपने अनादिकाल में अनंत बार जन्म मरण किया। ये 14 राज्यों का लोक, इसके असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में तुमने और मैंने अनंत बार जन्म किया, नरकों की पीड़ाओं को सहन किया, पशु पक्षी बने, लूले लंगड़े बने, भिखारी बने, शिकार खेला, मांस खाया, बिल्ली चूहे कुत्ते बने, मनुष्य भी बने, पुण्य इकट्ठा किया तो देव भी बने, फिर वापस भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? इसको समझो, बार बार समझो। ये शब्द आत्मा नहीं। हमने स्वयं को जाना ही नहीं, स्वयं का अनुभव किया ही नहीं। सुना बहुत, पढ़ा बहुत, ठोकरे याद कर लिए, रट लिए, बुद्धिमान बन गए, मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता, मैं बहुत अच्छा प्रवचनकार। इससे क्या हो गया? पुण्य बंद कर लिया, तपस्याएं भी की, दान भी दिया, शील का पालन किया, परंतु जो मुख्य था, जो धर्म था, धर्म क्या है, ध्यान क्या है, श्रद्धा क्या है, जिन धर्म क्या है, इसको समझो। ये 4 दिन का ध्यान शिविर बहुत गहरा है। एक एक शब्द को अपने भीतर उतार लो। अनमोल समय दोबारा नहीं मिलने वाला। यदि अभी भी पास ऑन कर गया, चले गए, 4 दिन का शिविर हो गया, बड़ा अच्छा लगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। अपने जीवन का परिवर्तन किए कि आज तक मैंने किसको माना, किस पर विश्वास किया। 2 ही बातें, जीव और अजीव, पर और स्वयं, शरीर और आत्मा, देह महत्व किसको दिया? पूछो अपने आप से। देह को महत्व दिया या आत्मा को महत्व दिया? यदि आत्मा को महत्व दिया होता तो हम मोक्ष चले गए होते, महावीर क्षेत्र में होते, प्रभु के समशरण में होते, केवल ज्ञान हो गया होता। और सुख कहाँ है? ये मिथ्या धारणाएं तोड़ दो कि सुख कहाँ है। संबंधों में है, सहयोग में है, परिवार में है। यदि बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, गपशप कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे ना? बोलो। इकट्ठे बैठ के खाना खा लेंगे, मनोरंजन कर लेंगे, टीवी देख लेंगे, घूम आएंगे, ये सारे मनोरंजन के साधन है। इससे कर्म का बंधन है। भगवान की वाणी कहती है कि अकेले हो जाओ। सुख संबंधों में नहीं है, सुख संयोग में नहीं है, सुख धन में नहीं है, सुख परिवार में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम परिवार को छोड़ करके जंगल चले जाओ, अपना कर्तव्य मत मानो। सुख आत्मा में है, अनंत है। कल बहुत गहरा प्रयोग हुआ। क्या सुख का एहसास नहीं हुआ? क्या सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन नहीं हुआ? क्या धारा प्रवाह अनुभव नहीं हुआ? इसको आप गहराई से समझो।
और सूक्ष्मता से, बारीकी से देखो कि भीतर क्या है। ये आत्मा है, आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता। आपका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा का इंद्रिय नहीं, आत्मा का मन नहीं। यही तो है कि आत्मा को हम दिखाई नहीं सकते। देह को तो दिखा सकते हैं, देह के बारे अनुभव कर सकते हैं। देह अच्छी लगती है, खाना पीना अच्छा लगता है। इंद्रियों के विषयों में हम सुख इंद्रियों में ढूंढ रहे हैं, सुख भोजन में ढूंढ रहे हैं, सुख धन में ढूंढ रहे हैं, सुख संबंधों में ढूंढ रहे हैं। सुख बेटा देगा, पत्नी देगी, माँ देगी, बहन देगी, पति देगा। ये सारा मिथ्यात्व है। यदि आपने अभी तक नहीं समझा तो कितने मर्जी शिविर कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ शिविर कर लिया, मन लग गया, फिर घर में जाके वही बातें, वही कुछ। ये सारा मिथ्यात्व तोड़ो। सबसे बड़ा मिथ्यात्व जो तुम्हारा है कि सुख बाहर है, सुख भीतर है, अनंत है। जैसे जैसे तुम प्रयोग करोगे, कौशक का प्रयोग जो आपको कराया जाता है 15 मिनट 20 मिनट का, इसका घर में प्रयोग कीजिए। देह की सुकुमालता को तोड़िए और भीतर जो अनंत आत्मा है, फिर आत्मा के स्पंदन का अनुभव कीजिए। क्या देह के अतिरिक्त या एक मृत शरीर को अनुभव होता है? क्या मृत शरीर के भीतर कुछ होता? कुछ नहीं होता। ये भीतर आत्मा से होता। जो कुछ भी है, जो नहीं है वो सत्य है। जो दिखाई नहीं देता वो सत्य है, जो दिखाई देता है वो असत्य है। सीधी सी बात। दिखाई क्या देता है? शरीर, परिवार, माता पिता, बहन भाई, पत्नी, धन, हीरे जवाहरात और घूमना, ये दिखाई देता है। श्रद्धा घूमने में नाम लिखा करके चले गए, ये मन भाग गया कि चलो शिविर तो 2 कर लिए, अब क्या करना है। वो लोग नहीं समझे अभी भी ध्यान शिविरों, ध्यान साधना को। और जो करना चाहते थे वो दूर दूर से आ भी गए, बड़ी कठिनाई से आए। ये धर्म आसानी से नहीं मिलता, परीक्षाओं के बाद गुजरना पड़ता है। घूमना बड़ा आसान है, घूम करके वापस आ जाओ, घर में क्या मिलेगा? कर्मों का बंधन बांध करके आ जाओगे और देह को सुख लगा, मन को सुख लगा, इंद्रियों को सुख लगा, बाहर के नज़ारे अच्छे लगे, खाना पीना अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? परिवर्तन हो गया। जो घर में खाते थे बाहर खाओ 2-4 महीने, फिर घर की याद आ जाएगी। ये सब ये जब तक तुम्हारा ये मिथ्यात्म नहीं टूटेगा कि मैं देह हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं शिवमुनि हूँ, मैं ये हूँ, इसको तोड़ो, रहो। ये जो संयोग देह के हैं, मैं देह नहीं हूँ। देह में आत्मा, पर आत्मा देह से भिन्न है। देह के गुण धर्म भिन्न है, आत्मा के गुण धर्म भिन्न है। इसको अनुभव कीजिए और गहरे गहरे प्रयोगों से गुजरते चले जाइए। एक एक क्षण का प्रयोग कीजिए। जो नए साधक हैं, यदि उनका मन नहीं लगता तो घबराए नहीं। ये मन लगने की साधना नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि आंखें बंद करोगे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, अरिहंत परमात्मा आ जाएंगे, या भगवान महावीर आ जाएंगे, कोई प्रकाश आ जाएगा। ये सब कुछ नहीं। प्रकाश का आना, कुंडली का जागरण हो जाना, किसी स्वप्न में दिखाई दे जाना, ये सब भ्रांतियाँ, ये सब मन की भ्रांतियाँ हैं। और मन के पार ये साधना, मन के पार, वाणी के पार, संबंधों के पार। मन की मौत है। ये मन नहीं चाहता लगने के बाद। एक मन जो नया नया दृश्य चाहता है, विचार चाहता है, विचारों में खोना चाहता है, वो मन की आदत है। पर एक आत्मा मात्र दृष्टा, जो हो रहा है देखते रहो, मन जाता है जाने दो, तुम दृष्टा रहो, मात्र दृष्टा। वो आत्मा का निज गुण है। श्वास को देखो, कई बार मन नहीं लगा तो सोहम देखते रहो, खड़े हो जाओ, ध्यान करो, आत्मा गुणों का चिंतन करो, अनुभव करो। देह को पीड़ा हो रही है, जैसे किसी अपने अनुष्ठान किया, देह को दर्द होता है, खुजली होती है, मन नहीं चाहता, तो देह को होता है। आत्मा में सुख है, वो आज नहीं एहसास होगा, धीरे धीरे होगा। जो नए साधक हैं, आज आधे को जो पुराने को हुआ, और 2-3 दिन के बाद आप देखना सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। वो सुख कहाँ से आया? वो भीतर से आया। वो प्रकाश कहाँ से है? अनंत प्रकाश भीतर है, अनंत सुख भीतर है। उसका एहसास कीजिए। आज तक हम विभाव में जी रहे हैं, तो जो कुछ है ये सब अलग है। किसी को कोई दोष नहीं देना, अपने को देना।
कि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अनंत बार जीव ने किए हैं। क्यों क्रोध करते हो, क्यों किसी को गाली देते हो, क्यों डिप्रेशन में जाते हो? ये तुम्हारा अपना ही किया हुआ कर्म है। शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, ध्यान में आ जाओ, सबको अपने अधिकार से जीने दो, तुम अपना जियो। कितनी छोटी सी जिंदगी है, क्या करते रहोगे? धन और कमा लोगे, फैक्ट्री और लगा लोगे, फिर क्या होगा? बेटे को धन दे दोगे, बेटा तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी है, पति तुम्हारा है, ये सब संयोग मात्र रचना है, संयोग मात्र कुदरती रचना है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। अनंत बार ये संयोग बने मेरे और आपके, हर प्रकार के संबंध हम सब ने बना लिए, अनंत गर्भों से गुजर गए, माता बन करके पिता बन करके बहुत बच्चों को जन्म दिया, अनंत बार दिया। अब कौन सा बेटा तुम्हारा? ये सत्य को समझो, सत्य क्या है जीवन के अंदर। और मौत किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की मौत होती नहीं। तो क्यों दुखी हो रहे हो? सुख तुम्हारे भीतर है। भगवान की वाणी को जानो और समझो, एक एक क्षण का उपयोग करो, एक एक क्षण अनमोल है। ये साधना प्रतिपल प्रति क्षण की है। हर श्वास में देखो मेरी श्वास कहाँ जा रही है, आसक्ति में नहीं जा रही, विभाव में तो नहीं। देह मान करके जो भी क्रिया करोगे, मैं देह हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं उस घराने की हूँ, तो उतना कर्मों का बंधन। मैं कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ। देह मिली है, प्रयोग कर लेंगे। भोजन मिल गया नहीं, जो मिल गया, जो किसी ने कुछ कहना कह दो, जो कपड़े मिल गए ठीक, नहीं मिले तो ठीक, पहन लिया तो ठीक। अब सारा आकर्षण जो आपका देह है छोड़ करके भीतर आ जाओ, फिर आपको अच्छा ही लगेगा। स्नान करना है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, जो जगह मिल गई ठीक है, जहाँ बैठ गए ठीक है, भोजन मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, किसी ने गाली दे दी तो भी ठीक है, किसी ने प्रशंसा कर दी तो भी ठीक है। कि सारे संबंध शरीर के हैं। गाली शरीर को मिलती है, प्रशंसा शरीर को मिलती है, मान अपमान शरीर का है। आत्मा को कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ये महावीर की साधना है, ये महावीर की आत्मदृष्टि है। इस महावीर की आत्मदृष्टि को समझो और इसको आत्मसात करना है। बार बार वाणी कह रही है, सुना बहुत मैंने और आपने, पर आत्मसात नहीं हुआ। हंस की चोंच दूध और पानी को अलग कर देती है। दूध अलग है और पानी अलग है। दूध और पानी इकट्ठे हो गए कभी मिल ही नहीं सकते, अलग अलग है। पर हंस की चोंच, तुमने हंस बनना है। देह अलग है और आत्मा अलग है। धीरे धीरे आज तक जन्मों तक हमने देह को महत्व दिया। जरा सा कष्ट होता है रोने लग जाते हैं, जरा सा किसी गाली दी दुखी हो जाते हैं, किसी ने प्रशंसा की फूल के कुप्पे हो जाते हैं। ये क्या है? ये पागलपन है, ये बच्चों का खेल। जैसे बच्चा रो रहे था, टाफ़ी दे दी, बच्चा खुश हो जाता है। बच्चे को टाफ़ी नहीं दी, बच्चा नाराज। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? ये तुम कर रही है, मैं कर रहा हूँ। इसे कोई संबंध नहीं। जो परिस्थिति अनुकूल आए प्रतिकूल आए, सुख आए दुख आए, प्रभु आपकी अनंत कृपा, हमें भगवान की साधना मिल गई, हमें भगवान की वाणी मिल गई। इस पंचम काल में भगवान की वाणी मिल गई। इससे बढ़कर के तुम्हारा और मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? धन मिले ना मिले, हीरे जवाहरात मिले ना मिले, कोठी बंगला मिले ना मिले, संबंध मिले ना मिले, बेटा हो ना हो, शादी हो ना हो, पर मुझे तो आत्मा और परमात्मा का अनुभव करना है। शादी करनी है, किससे करनी है? परमात्मा से करो ना। जैसे मीरा ने कृष्ण से करी थी, वो तो भगवान तो याद ही नहीं आती। लड़का याद आता, लड़की याद आती, उलझते रहोगे। छोड़ो लड़का लड़की की बातें, आत्मा और परमात्मा। मैं आत्मा और परमात्मा, वो शादी किसी को पता ही ना लगे, कुछ करना ही ना पड़े। मैं आत्मा और परमात्मा, हर श्वास प्रश्वास में आत्म परमात्मा की। वो सोहम क्या है? वो आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है। हर श्वास प्रश्वास में इसका अनुभव करें। फिर भी यदि किसी को ना समझ में आए, शंका को शंका हो, तो स्वाध्याय के समय में जो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पर प्रश्न आपके साधना संबंध में हो, आपके जीवन के संबंध में हो। नहीं आता 10 बार पूछो और इसको समझ करके इसको भीतर अपनाना है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत।
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा, आत्मा, आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, आत्मा ही आत्मा। चारों ओर आत्मा, बाहर आत्मा, भीतर आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। भीतर, उस भीतर की दृष्टि का अनुभव कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 837588 7588.